दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 16 जून यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम हमने दोस्तों क्लियर डिस्कस किया था, मार्केट पिछले 4 दिन से एक जोन के अंदर है और जैसा मोमेंटम दोस्तों हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही मोमेंटम आज बैंक निफ्टी के अंदर आया और हमने इस मोमेंटम का भरपूर फायदा उठाया। मैंने दोस्तों आपको पेपर ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी का एक स्टडी भी दिया था पुट साइड का, जो स्टडी दोस्तों 90 रुपए से 500 का हाई मार दिया। मतलब क्या ही स्टडी थी दोस्तों, लेकिन हमारा प्लान देखिए बिल्कुल क्लियर था। इसलिए बोलता हूं जो डेली एनालिसिस की वीडियो देखता है, मैं दोस्तों वादा करता हूं आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, खुद के दम पर आप काम करना शुरू कर दोगे। कल दोस्तों हमने बिल्कुल क्लियर डिस्कस किया था, अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तो जो सेफ ट्रेडर हैं वो रीटेस्ट का इंतजार जरूर करें, क्योंकि मार्केट क्या करती है कई बार रीटेस्ट फेल हो जाते हैं। और रीटेस्ट का लेवल दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। कुछ लोग मैसेज करे थे ये क्या हो गया, ऊपर जा रहे ऊपर 10-20 पॉइंट में हिचकिचाना, मतलब दिल दहलना शुरू हो गया था। तो मैंने बोल दिया था भाई जो रीटेस्ट का वेट करना चाहते हैं, जो वीडियो में डिस्कस किया था वो आप वेट कीजिए और नहीं तो भाई अपना काम कीजिए। अब क्या कर सकता हूं भाई, मैं यहां पे बैठकर किसी की ट्रेडिंग थोड़ी करवा रहा हूं। बैंक निफ्टी का रीटेस्ट लेवल देखिए 43,950 से 43,970 के बीच है। ठीक है, अब आप देखिएगा कहां से मार्केट मुड़ी है, कहां पे रीटेस्ट किया है, कितना सीखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल 43,955 से मार्केट वापस रीटेस्ट करके मुड़ी। इससे अच्छा दोस्तों पैटर्न क्या पिक्चर क्लियर हो सकता है। इतना बढ़िया प्राइस एक्शन और इतना बढ़िया आप रीटेस्ट इसमें देख रहे हो, जिसका हमने बिल्कुल क्लियर एक दिन पहले ही डिस्कस किया था। तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं जिसने इसका फायदा उठाया है। देखिए जो मेरी वीडियो देखता है ना दोस्तों, उसको मेरी स्टडी की आवश्यकता नहीं है, वो खुद के दम पर काम करेगा। उसको पता है हमने कल कौन सा लेवल रीटेस्ट के लिए डिस्कस किया था, कौन सा लेवल ब्रेकडाउन के लिए, ब्रेकआउट के लिए डिस्कस किया था। ठीक है, तो जो कुछ कुछ बोलने आते हैं भाई, अब भी अगर आप बोलोगे तो बोलते ही रहोगे, आप कुछ नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं। मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूं भाई जो लोग सीखने आते हैं, चाहे थोड़े से लोग सीखें, लेकिन अगर मेरी वजह से किसी की जिंदगी बदल रही है तो चाहे वो 10 लोग हों, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। लेकिन जितने ज्यादा सीखें भाई उतना बढ़िया, और तो क्या ही कर सकते हैं। वरना करते रहो किसी किसी के पेड ग्रुप ज्वाइन, वो तो आज यहाँ पे बुलिश बन गए होंगे, हम तो नहीं बने ना, क्योंकि हमको पता था हमारा लॉजिक रीटेस्ट तक तो हम बिल्कुल भी बुलिश नहीं बनेंगे। ठीक है, तो चलिए कल का डिस्कस करते हैं दोस्तों। मार्केट में ये यहां तक हमारा सपोर्ट था 43,500 तक, जो कि हल्का सा ब्रेकडाउन हो, एक बार तो सपोर्ट सा लिया था लेकिन हल्का सा फिर ब्रेकडाउन हो गया। अब देखिए दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेज पे बैंक निफ्टी आ गया है। कल हमने डिस्कस ये भी किया था कि निफ्टी के अंदर ज्यादा स्पेस नहीं है, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा स्पेस है, क्योंकि बैंक निफ्टी नैरो रेंज के अंदर घूम चुकी है। और एक चीज और देखिए दोस्तों, हमने ये भी डिस्कस किया था कि जितना बड़ा ये जोन में साइडवेज रही है, इतना ही टारगेट ऊपर या हम नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। बिल्कुल आराम से हमको ये टारगेट मिला। अब देखिए क्लोजिंग आई है दोस्तों बैंक निफ्टी की 43,443 पे। देखिए 500 के नीचे क्लोजिंग आई है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और फिलहाल जो आपको दोस्तों सपोर्ट दिखेगा वो यहीं पे दिखेगा। चलिए मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए, ये वाला सपोर्ट है। अगर इसके नीचे भी निकलती है दोस्तों बैंक निफ्टी, तो हमको थोड़े से और बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो प्लानिंग कैसे रहेगी देखिए दोस्तों, रीटेस्ट का वेट जरूर कीजिएगा। यहां पे 2-3 लेवल चेंज हो गए हैं जो आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। एक तो ये लेवल चेंज हो गया है जो कि रीटेस्ट लेवल है, एक सेलिंग एरिया है 43,650 पे। ब्रेकडाउन लेवल दोस्तों 43,400 का हो गया है और फ्रेश सेलिंग एरिया बन गया है, जो ताकतवर थोड़ा सा सेलिंग एरिया वो है 43,900 पे, 900 या 850 पे जो फ्रेश सेलिंग एरिया बना है। ये तीनों लेवल आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो। और अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 43,400 के नीचे निकल के इसी तरीके का रीटेस्ट या प्राइस एक्शन बनाती है, देखिए ये प्राइस एक्शन यहां तक भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर तक भी हो सकता है। पहली 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी उसके दोनों साइड से आप इस लेवल को मार्क कर लीजिएगा। इस कैंडल के 50% तक भी रीटेस्ट हो सकता है। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल ये बन गई, ठीक है, हम दोनों साइड से मार्क करेंगे, ब्रेकडाउन दिया, हम इसके या तो यहां तक रीटेस्ट का वेट करेंगे या फिर इस कैंडल के 50% तक हम रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। और अगर फिर से मार्केट नीचे आ रही है, रीटेस्ट करने के बाद 43,400 380 के नीचे निकल रही है या फिर 350 के नीचे निकल रही है,
तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम फिर से पुट साइड प्लान करेंगे, हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। अगला टारगेट हमारा 43,000 का लेवल भी हो सकता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जो कि ये लेवल है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर नीचे, वो 42,940 के आसपास निकल के आ रहा है, तो इसको भी आप मार्क कर सकते हो। कॉल साइड दोस्तों अब कब जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट ओपन हो या फिर हल्का फुल्का गैप ओपन हो, जब तक 43,650-60 इसके ऊपर निकल के इस तरीके का प्राइस एक्शन नहीं बना देती, तब तक कॉल साइड जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है, इसी रेंज में मार्केट घूम रही है कल, तो कॉल साइड अगर ट्रेड आपको दिखे कि यार मार्केट तो आज पुट साइड नहीं जा रही है, मार्केट तो अप साइड ही जा रही है, मतलब यहां पर पहुंच चुकी है, और आप अगर यहां पे कॉल साइड प्लान करोगे तो दोस्तों ट्रैप हो जाओगे। इससे अच्छा है आप एक दिन कॉल साइड जाने का वेट कर लीजिए, अगले दिन मंडे को देख लेना, ट्यूसडे को देख लेना, लेकिन ट्रैप नहीं होना है। जब तक दोस्तों देखिए शार्प सेलिंग हुआ है तो एकदम से वी शेप रिकवरी आना बहुत कम चांस होते हैं। हम क्या करते हैं, मान लीजिए फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, अपसाइड निकले 43,650 के ऊपर, 700 या फिर 650 के आसपास आके इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन बनाते हैं और फिर से ऊपर निकलती है 43,650 या 700 के ऊपर, तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 43,900 तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक सिनेरियो दोस्तों ये बन सकता है, बैंक निफ्टी फ्लैट या हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, यहां पे जाके थोड़ा सा समय बिताए, समय बिताने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट देगी 43,700 का, तो फिर हम 900 तक के लिए फिर भी हम टारगेट प्लान कर सकते हैं कॉल साइड का। देखिए ये चाहे फ्लैट ओपन होके हो चाहे गैप अप ओपन होके हो, दोनों चांस में है दोस्तों। अगर हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके ऊपर निकले, जब तक प्राइस एक्शन ना बने तब तक हम कॉल साइड नहीं जाने वाले हैं। एक दिन भले ही ट्रेड ना करना, हाँ पुट साइड हम कंटिन्यू जा सकते हैं, लेकिन रिटेस्ट का वेट उसके लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है बैंक निफ्टी 43,350 पे हल्का सा सपोर्ट है, जैसे ये था हमारा कल, क्या पता वहां से जाके और फिर से रिकवरी कर जाए ब्रेकडाउन होते ही। लेकिन हमको क्या करना है, ब्रेकडाउन हुआ वेट करेंगे, थोड़ा सा अपसाइड आए और फिर से अगर रिटेस्ट कर रही है तो ही हम पुट साइड जाएंगे। अगर डायरेक्टली निकल जाती है बिना रिटेस्ट किए तो ट्रेड मत करना, अवॉइड कर देना। कोई दिन नहीं, एक दिन एक कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे। हमको बहुत अच्छा टारगेट, बहुत अच्छा मोमेंटम जो 4 दिन का सूखा पड़ा था उसका हमने आज फायदा उठा लिया है, ठीक है। चलिए गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, हो सकता है बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो जाए, तो देखिए गैप डाउन ओपन होती है कहां पे, मान लीजिए 43,300 और 400 के बीच में यहां पे गैप डाउन ओपन हो रही है। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो दोस्तों फिर हमारे पास कुछ पुट साइड ट्रेड करने को बचेगा नहीं, फिर तो हम रिकवरी ही प्लान करेंगे। और रिकवरी हम कैसे प्लान करेंगे, मान लीजिए 43,200 इस रेंज में गैप डाउन ओपन हुई, थोड़ा सा वेट करेंगे 43,000 की रेंज में आने का। यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो उसका लो स्टॉप लॉस डालेंगे, और जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होकर प्राइस एक्शन बनेगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 200-300 पॉइंट या फिर जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए। समझ गए दोस्तों, गैप डाउन में केवल यही कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाली स्ट्रेटजी भी अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई, पहली 15 मिनट की कैंडल मान लीजिए बुलिश बनी, दोनों साइड से मार्क करेंगे, ब्रेकआउट आ रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और अगर इसका ब्रेकडाउन आ रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे 42,600 या फिर 700 के टारगेट के लिए। ये दोस्तों गैप डाउन का सिनेरियो था। अगर इसके बीच में दोस्तों ओपन होती है तो वेट करना, हो सकता है इस रेंज में जाके 43,650-700 की रेंज में जाके कोई अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है तो उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे। जैसे उस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, डाउन साइड आना शुरू होगी, जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए हम फिर से पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। जब तक इसके ऊपर निकल के प्राइस एक्शन ना बने, कॉल साइड का दोस्तों कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का हमने डिस्कस कर लिया हर एक पॉइंट। अगर मैं आपको टेलीग्राम पे स्टडी दिखाऊं दोस्तों, ये हमारी स्टडी थी सुबह सुबह ही 9:21 पे, क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया था। और मैंने क्या किया था, मैंने आपको क्या बोला था, जो रिस्की ट्रेडर है ब्रेकडाउन होते ही पुट साइड जा सकते हैं, और जो सेफ ट्रेडर है वो रीटेस्ट होने का वेट कर सकते हैं। और ये चीज मैंने आपको स्टडी देने के बाद भी लिखा हुआ था कि बार बार मार्केट फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखा रहे, तो जो सेफ ट्रेडर है वो रीटेस्ट के बाद ही काम करने की सोचें। और एक बार तो दोस्तों स्टडी देते ही 10-20 पॉइंट मिल गए थे, लेकिन फिर रीटेस्ट हुआ। हमारी जो 90 रुपए के आसपास की पेपर ट्रेड करने के लिए जो बाइंग थी वो मेरे ख्याल से 60 रुपए तक या 70 रुपए तक आई,
और फिर से भाई साहब उसने गजब का मतलब 500 का हाई लगा दिया भाई, मतलब मेरे ख्याल से 5 गुना के आसपास फंड हो गया। लेकिन ये भाई कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये सब पेपर ट्रेड करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, कोई टिप्स एडवाइस नहीं है, ये कोई लॉस रिकवरी की स्टडी नहीं है, कोई पेपर ट्रेड करने के लिए, ताकि आपका एक थोड़ा सा मेरा व्यू के साथ आप अपना व्यू मैच कर सको, बाइंग सेलिंग एरिया आपको पता लग जाए, सुबह का मेरा व्यू पता लग जाए। सुबह के व्यू में मैंने क्लियर बोला था मार्केट हल्की गैप अप ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा न्यूट्रल बना हुआ है, मार्केट व्यू भी पिछले 4 दिनों जैसा, लेकिन ब्रेकडाउन के नजदीक है, तो हम ज्यादा ध्यान पुट साइड रखेंगे। लेकिन रीटेस्ट के बिना नहीं तो बुलिश बने नहीं बेरिश बने, ट्रैप हो सकते हो। ये क्लियर दोस्तों, ये मैं सुबह सुबह आपको बता देता हूं। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का लिंक। 100% फ्री ग्रुप है। एक चीज याद रखिए दोस्तों, इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल अगर आप सर्च करोगे तो उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज्यादा दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर। मेरे नाम से भाई कॉल टिप्स के लिए पैसा मत देना किसी को भी, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते दोस्तों, उससे मेरी ना थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, ताकि क्योंकि मैं सभी को फ्री में सिखा रहा हूं और आपको भी मैं ये फैसिलिटी छोटी सी देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको सीखने में आसानी हो जाए। अगर मैं दिन रात एक करके आपको सिखा रहा हूं तो वही बात है, गुरु दीक्षिणा भी बनती है, वरना आप वीडियो से सीख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सिखाता रहता हूं। ये चीजें आपको किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगी, सच बताऊं तो। चलिए दोस्तों, निफ्टी का डिस्कस करते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18। आज निफ्टी इतनी ज्यादा नहीं गिर रही थी जितनी ज्यादा बैंक निफ्टी गिर रही थी। 18,688 पे क्लोजिंग आई है, अभी भी उसी 200 दिन के मूविंग एवरेज पर है। सिंपल सा एनालिसिस है दोस्तों, अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन हो गया 200 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 18,670 का लेवल है, ये अगर काट देती है, हल्का सा रिटेस्ट कर देती है 18,680 के लेवल को, तो फिर 18,620 600 तक हमारे पुट साइड के टारगेट हो जाएंगे। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये गैप फिल हो सकता है, जो छोटा सा गैप है इसको फिर निफ्टी फिल कर सकती है। निफ्टी में दोस्तों कॉल साइड कब जाएंगे, जब दोस्तों ये वाला जो स्विंग आज निफ्टी ने बनाया है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाती निफ्टी, यानी कि 18,730-40 का लेवल है, फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो हल्की फुल की, 18,740 के ऊपर निकलती है, 730 या फिर 40 के ऊपर निकलती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर हम 18,800 तक के 780 तक के कॉल साइड टारगेट प्लान, एक स्कैल्पिंग ट्रेड बन सकता है, 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में कॉल साइड अभी ये देखिए यहाँ पे सेलिंग एरिया है 18,680 के आसपास, तो यहाँ तक के ही हम पुट साइड प्लानिंग कॉल साइड प्लानिंग करेंगे कब, जब 18,730-40 के ऊपर निकल के इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए। बहुत बड़ा दोस्तों अगर गैप अप ओपन हो जाए इस किसी रेंज में तो निफ्टी नीचे भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रिस्की ट्रेड बनेगा। इस तरीके की अगर कोई नेगेटिव कैंडल बने, दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे, नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई हो जाएगी। जैसे ही दिन का लो ब्रेक होगा, हल्का सा प्राइस एक्शन बनेगा, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। अभी भी दोस्तों ज्यादा नेगेटिव मत बनना मार्केट में, मैं कुछ लाइव आऊंगा ना उस दिन संडे या सैटरडे को, तब बताऊंगा आपको। अभी मैं ज्यादा बियरिश नहीं हूं, जब बियरिश बनने का टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग होती है, चलता रहता है ऐसा मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर दोस्तों निफ्टी गैप डाउन ओपन होती तो क्या करेंगे, मान लीजिए निफ्टी सीधा 18,600-620 इस रेंज में अगर गैप डाउन ओपन हो रही है और 18,600 का लेवल डाउन साइड कंटिन्यू ब्रेक कर रही है, रिटेस्ट हो रहा है, तो 18,550 तक के हमको एक स्कैल्पिंग स्टडी मिल सकता है। 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों 18,600 ये एक बाइंग एरिया है, 18,600 से लेके 620 तक ये एक बाइंग एरिया है, यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बना देती है तो उसका हाई ब्रेक होते ही दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के जहां पे आज क्लोजिंग आई यहाँ तक की टारगेट के लिए हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं एक लाइन मार्क कर देता हूं जहां पे बाइंग एरिया है निफ्टी के अंदर, ये वाला एरिया है, बॉक्स ही बना देते हैं। बाइंग एरिया तो क्या है, हल्का सा है, ये एक बॉक्स बना दिया मैंने, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं, या आप भी बना सकते हो अपने चार्ट के अंदर, ताकि आपको याद रहे कौन सा एरिया थोड़ा सा सपोर्ट और बाइंग एरिया निफ्टी में। ऑप्शन चैन की दोस्तों जहां तक बात करूं, ऑप्शन चैन देखें निफ्टी में अभी भी 700 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान से सुनिएगा। 143 का ओपन इंटरेस्ट है, अगली एक्सपायरी है, ये कब की एक्सपायरी मैं दिखा भी देता हूं, ये 22 जून की एक्सपायरी है। और अगर आप देखोगे तो 18,700 पे अभी भी ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है मंदी वालों से, लेकिन बराबर काटेगी टक्कर है। 700 के ऊपर निकलती है तो 800 तक के टारगेट मिल सकते हैं, 800 के आसपास गैप अप ओपन होती है तो 700 तक वापस आ सकती है। और नीचे जहां तक बात करें कोई सपोर्ट ही नहीं है भाई, 600 पे थोड़ा सा है, फिर 500 पे थोड़ा सा है। अगर ओपन नई पोजीशन बन जाए तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, लेकिन अगर 700 के नीचे प्राइस एक्शन बनता जाता है कंटिन्यू, 680 के नीचे निकलती है तो फिर 600 तक के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि मैंने आपको चार्ट में समझाया है।
बैंक निफ्टी में अभी ओपन पोजीशन इतनी बनी नहीं होगी, देखिए बिल्कुल ही कम है, लेकिन 43,500 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, इसी पे थोड़ी सी ज़्यादा है, बराबर ही है। 500 600 के ऊपर निकलती है तो हमको 43,900 44,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 400 के नीचे निकलती है तो फिर दोस्तों नीचे ओपन इंटरेस्ट सीधा 43,000 पे, यहाँ तक भी बैंक निफ्टी जा सकती है। अभी कुछ खास नहीं मिलेगा ओपन इंटरेस्ट में, क्योंकि कल नई एक्सपायरी शुरू हो रही तो नई पोजीशन बनेंगे, और कल प्रीमियम भी थोड़े से कम बढ़ेंगे। मोमेंटम आज मिल चुका है, हो सकता है कल मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना दे साइडवेज होकर, तो कम मात्रा में काम करना, क्योंकि प्रीमियम कल थोड़े से कम बढ़ेंगे। इंडिया विक्स दोस्तों नॉर्मल सी हो गई होगी, मैं देख लेता हूँ एक बार, कहाँ गई भाई इंडिया विक्स? हाँ नहीं भाई, 11 पर ही है, अभी भी और भी गिर सकती है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा कूल। आज भी हमारे इंडिया विक्स लो कैसे, मतलब माइनस में कैसे? आज तो इसको बढ़ना चाहिए था भाई, यही है ना? हाँ यही है, पता नहीं क्या मसला है। चलिए देखते हैं कल क्या होता है दोस्तों। बैंक निफ्टी में कॉल साइड थोड़ा सा संभल के जाना कल, जब तक प्राइस एक्शन ना बने। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप 2000 लाइक आने वाली 5-6 वीडियो को लगातार दे देते हो तो मैं स्टॉक भी ऐड करूंगा एनालिसिस करने के लिए, डेली 1-2 स्टॉक भी बताने की आपको कोशिश करूंगा जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाले हैं। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक नहीं कर सकते ना भाई ऐसा। तो आप 2000 लाइक देते हो डेली की वीडियो को तो मैं आपको कोशिश करूंगा स्टॉक भी ऐड करने के एनालिसिस में डेली के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।